शस्सा सर नहीं देखे कोई, सर शीतलता एकै हुई। शस्सा कहे सुनो रे भाई, शून्य समान चला जग जाई। शस्सा सर नहीं बेधे कोई, शस्सा सर नहीं देखे कोई। साक्षर से सदगुरु कहते हैं कि कोई सर नहीं देख रहा। शरनाम तालाब, शरनाम सरोवर। सर शीतलता एक ही हुई। सर और शीतलता एक ही बात है। पानी और पानी की ठंडकता अलग अलग नहीं होते। मनुष्य का अस्तित्व और उसका मोक्ष ये दोनों अलग अलग नहीं होते। पानी में अगर गर्मी है तो इसका मतलब है विजात तत्व आग उसमें मिल गया है, और आग के अंश निकल जाने पर पानी अपने आप शीतल है। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी आत्मा शीतल है और उसका स्वरूप ही शीतल है, अलग नहीं है शीतलता। जो जीव के मन में होता है कि हमें परमानंद की प्राप्ति हो और हरदम आभास होता है, ऐसा हरदम एक ख्याल बना रहता है। आदमी कुछ भी करे उसमें यही चाहता है कि हमें परम सुख मिले। कोई झंझट आवे तो ही मन कहता है झंझट से छूट जाए। कोई प्रवृत्ति आती है तो जल्दी से इससे मुक्त हो। रास्ता चलते हो थक जाते हैं तो ही मन होता है कि जल्दी पहुंच जाएं। तो हरदम दुख की निवृत्ति और परम शांति और परम मंगलमयता की जो भावना निरंतर हमारे मन में होती रहती है, उसका मतलब यही है कि वैसा आपका स्वरूप ही निवृत्त है, आपका स्वरूप ही शीतल है, आपका स्वरूप ही परमानंद में या परम शांति में या सुख में। दुख नहीं है, बस यही परमानंद है, परम सुख है। आपके स्वरूप में दुख नहीं है। जब काम आपके मन में आता है तो आपको उलझन होती है, जब क्रोध आता है तब आपके मन में उलझन होती है, जब द्वेष आता है, घृणा आती है, तब आपके मन में उलझन होती है। किसी प्रकार मानसिक द्वंद्व जब आता है तब आप दुखी होते हैं। और द्वंद्व आता है जाता है, इसलिए द्वंद्व आपका स्वरूप नहीं, द्वंद्व प्रक्षिप्त है। द्वंद्व बाहर से आया हुआ, गलत सोचने के गलत तरीके से द्वंद्व आया है, और सोचने का गलत तरीका जब मिट जाता है, गलत विचार जब मिट जाते हैं तब द्वंद्व मिट जाता है, और उसके पश्चात शीतलता आपका स्वरूप ही। साहब कहते सर शीतलता एक ही हुई। तालाब और शीतलता, तालाब से मतलब है जलाशय, तो जो जल का समूह है और शीतलता दोनों में द्वैत नहीं है, अलग अलग नहीं है। कोई पानी और ठंडकता को चीर करके अलग नहीं कर सकता है, और आग और गर्मी को इसी प्रकार है। इसी प्रकार तुम और तुम्हारा मोक्ष, तुम और तुम्हारा परमात्मा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि परमात्मा हमसे अलग है, मिलेगा। परमात्मा आपसे अलग नहीं है। ज्यों तिलवाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है और चकमक में आग होती है, उसी प्रकार तुम्हारा साईं तुझ में है, जागना हो तो जागो। उदाहरण जितने होते हैं वे सफल नहीं होते, सारे उदाहरण विफल होते हैं। वो एक दिशा में निर्देश करते हैं, क्योंकि उदाहरण सिद्धांत के अनुसार हो ही नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा निर्देश उससे लिया जाता है। तिल में तेल है, लेकिन तिल को तेल देने से तेल और खली अलग अलग हो जाते हैं, तो सर्वथा उदाहरण नहीं घटेगा, लेकिन फिर भी एक अंश में लगाया जाता है। जैसे तिल में तेल व्याप्त, और जैसे चकमक में आग, उसी प्रकार तेरा साईं तेरे में है। तेरा साईं तेरे में है मतलब है तेरा गुरुत्व, तेरा शिवत्व, तेरा ईश्वरत्व, तेरा परमात्मत्व तेरे अपने आप में है। पानी में शीतलता, जल का परम पियास। गोस्वामी जी ने सतसई में कहा है, जल का परम पियास, जल ही बहुत प्यासा हो गया। तुम स्वयं शीतल हो और शीतलता बाहर खोज रहे हो, भटक रहे हो, आदत बना बना करके मोह करने की आदत बना ली, और जिसमें मोह कर लिया उसके बिना रह नहीं पाते हो। एक दुख तैयार कर लिए, एक लड़का एक लड़की है, दोनों रोज मिलते हैं लेकिन कोई आपस में संबंध नहीं है। जब से उन्होंने मोह बना लिया तो एक के बिना दूसरे को रहा नहीं जाता है। अब ये दुख कहां से आ गया? किस ईश्वर और परमात्मा ने आपको दुख दे दिया? कोई नहीं दिया, आपने दुख मोल ले लिया।
मोह बना लिया किसी, बस मोह बना करके दुखी होने लगे। किसी से वैर बना लिए, बस दुखी होने लगे। कहीं कोई आदत बना लिए, दुखी होने लगे। तो दुख आप में है नहीं, आप तो दुख खरीदते हैं, मोह करके, बैर करके, घृणा करके, ईर्ष्या करके, शोक करके, चिंता करके, बीड़ी पीकर, तंबाकू पीकर, गांजा पीकर, भांग खाकर, तंबाकू खाकर, शराब पीकर, और भी नाना दुर्व्यसन, नाना आसक्ति, नाना लगाव, तमाम कूड़ा कचरा बटोरते रहते हो रात दिन, और भगवान को जपते हो भगवान मोक्ष दे दो। अरे जपना और तपना सब ये है कि कूड़ा कचरा को निकाल करके फेंको, जो कूड़ा कचरा बटोर लिए हो फेंक दो, और नया कूड़ा कचरा न बटोरो। पानी बचाओ वापना, पानी मांग न पीऊ, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। पानी बचाओ वापना, पानी मांग न पीऊ। अगर जगत में जीने की कला जानते हो तो जो पानी पी रखे हो उसको पचा लो और नया पानी न पियो। यहां भी अलंकारिक भाषा में कथन है, यानी जितने संस्कार, जितनी वासनाएं तुम ग्रहण कर रखे हो उनको पचा लो और नई वासनाएं, नए संस्कार न ग्रहण करो। तो साहब कहते हैं जैसे जल और शीतलता एक वस्तु है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा और परमात्मा एक वस्तु है। तुम्हारा सत्य और मोक्ष एक वस्तु है, तुम्हारा आपा और ईश्वर एक वस्तु है। तुम्हारा सुख, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा परमानंद और तुम दो नहीं हो। अगर दो हो, अलग है वह, तो मिलेगा और छूट जाएगा और फिर तुम्हें अनंत सुख नहीं मिलेगा। साहब कहते हैं तुम्हारा अनंत सुख है, सर शीतलता एके हुई। सस्सा कहे सुनो रे भाई, शून्य समान चला जग जाई। साक्षर से सदगुरु बताते हैं कि साक्षर कहता है हे भाई सुनो, जगत शून्य के समान चला जा रहा है। शून्य के समान चला जाने मतलब खाली हाथ चला जा रहा है। परम निधि अपने पास है लेकिन भिखारी बना आदमी जिंदगी भर भटक रहा है। सम्राटों का सम्राट तुम हो, तुम्हारी आत्मा दिव्य और निर्मल है, लेकिन जिंदगी भर तुम रो रहे हो, भटक रहे हो, अकिंचन अपने को मान रहे हो। एक आदमी, एक अंधा एक नीम पेड़ के नीचे बैठा भीख मांगता था। सुबह वहीं कपड़ा बिछा दे, पास में रास्ता रहे, राहगीर लोग जाते जाते 2-4 पैसे फेंक दिया करें, शाम तक कुछ हो जाए और उसी के आधार पर वो अपना गुजर करता था। काफी उम्र उसकी हो गई, मर गया। लोगों के मन में ये आया कि जहां ये बैठा है यहीं खोदा जाए और यहीं इसको दफना दिया जाए। जहां ये बहुत दिनों तक बैठा रहा, 40 बरस तक जहां बैठ करके इसने भीख मांगी है, इसको वहीं दफनाया जाए। ऐसा कुछ लोगों के मन में आया और उसकी लाश वहां से हटा करके वहीं गड्ढा खोदा गया। और जब 2-3 हाथ गड्ढा खोदे तो एक कलश मिला। कलश में सोने के सिक्के भरे थे। लोगों को हंसी आई कि ये खजाने पर बैठा बैठा जिंदगी भर भीख मांगता रहा। यह कहानी चाहे सच हो चाहे न हो, लेकिन हमारी दशा यही है, हम खजाने पर बैठ करके जिंदगी भर भीख मांगते हैं। हम स्वयं शीतल स्वरूप हैं, हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, हम स्वयं परम आनंदमय हैं, परम शांत और सुखमय हैं, लेकिन हम जिंदगी भर दुख झेलते रहते हैं, आदत बना बना करके। दुर्गुणों को, दोषों को, आदतों को, आसक्तियों को, विकारों को हम नहीं दूर करते, परमात्मा को खोजते। उल्टा रास्ता, भटकाव हमारे मन में है। कुछ खोजो मत, अपने पास का कूड़ा कचरा बहारो, अपने मन का जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। सदगुरु कहते हैं अगर तुम सच्चे ज्ञान के व्यापारी हो तो अंदर में झाड़ू लगा करके कूड़े कचरे को दूर फेंक दो, अंदर की सफाई करो, खोजो मत, कुछ खोजना नहीं। तो शून्य समान चला जग जाई, सारा संसार शून्य के समान चला जा रहा है। खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जा रहा है। जिंदगी में अगर संतोष न मिले, शांति न मिले तो जिंदगी की सफलता कहां?
आपने बहुत धन कमाया, बड़ी भारी बिल्डिंग बनाई, बहुत जमीन खरीद ली और बहुत दूर तक खेती बढ़ गई और देश विदेश में व्यापार बढ़ गया और बैंक में बहुत रुपया जमा हो गया, बहुत लंबा परिवार हो गया, बड़ी कीर्ति हो गई, बड़े विद्वान हो गए, सब हो गया, चलो सब हो गया। केवल एक बात नहीं हुई, चित्त में संतोष नहीं, शांति नहीं है, तृप्त नहीं है, हरदम चित्त चाक बना हुआ है चिंता में। तो क्या फल मिला? मैं छत्तीसगढ़ में था अभी, तो एक गांव पर मुझे जाना था, तो जिसके यहाँ जाना था उसका मित्र एक सेठ था। तो उसने कहा भाई हमारे गुरुजी को आप हमारे घर पर ला दीजिए अमुक जगह से। कहे ठीक है। तो अपनी गाड़ी लेकर के हमारे पास पहुंचे। वो नवयुवक था, अभी ज्यादा उम्र नहीं, 25-26 की रही होगी। मुझे गाड़ी पर बैठाया, चला, तो रास्ते में कहा महाराज हमारे सब कुछ है, खाली शांति नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारे पास फिर है क्या? और उसकी भी उम्र 25 वर्ष की। हम कहे तुम इतने ही जीवन में अशांत हो गए हो। और मैंने कहा भी जब तुम्हारे पास शांति नहीं, तुम्हारे पास है क्या आखिर? जिसको तुम धन समझते हो, जमीन और मकान सब मिट्टी, रुपया जिसको समझते हो कुछ पत्थर और कागज के टुकड़े, तो क्या है तुम्हारे पास? तो आदमी के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, तो क्या है? साहब कहते शून्य समान चला जग जाए, शून्य के समान सारा संसार जा रहा है, खाली हाथ आया खाली हाथ जा रहा है। व्यापार वही सफल माना जाएगा जब धन बढ़े। 10,000 रुपया लेकर के व्यापार किए और 11,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, 13 हो जाए, जितने दिन बढ़े रुपया बढ़ता जाए तब व्यापार की सफलता है। और 10 का 9 हो जाए, 9 का 8 हो जाए, 8 का 7 हो जाए, दिन दिन रुपए घटते जाए तो क्या व्यापार है? जिंदगी में हम आए और शिशुपन से बालकपन, बालकपन से कुमार, कुमार से जवानी, जवानी से परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था से बुढ़ापा। तो बालकपन में जितनी प्रसन्नता रही, जवानी में प्रसन्नता घट गई। जो प्रसन्नता बाकी बची खुची जवानी में थी वो परिपक्व अवस्था में और चली गई, बुढ़ापा में और चिंताक्रांत हो गए और उलझ गए। तो ये व्यापार घाटे का और ये खाली होकर के जाना है। ये पर तो मैं बारंबार कहा करता हूं आपसे कि रोते हुए हम जन्मे हैं, शिकायत करते जीते हैं और निराश होकर मरते हैं। तो कितना ही संपन्न बाहर से जीवन हो, कोई अर्थ नहीं। केवल नमक रोटी जीवन भर मिलती रहे, सामान्य कपड़े पहनते रहें, झोपड़ी में रहें, लेकिन शिकायत करते हुए न जिए, निराश होकर न मरें, तो यही जीवन है। रोते रोते जन्मते हैं, ये तो प्रकृति का विधान है, इसमें कोई बस नहीं। हर आदमी रोते ही जन्मता है, ऐसे सदा जन्मेगा। लेकिन शिकायत करते करते न मरें, इसमें हमारा अधिकार है। हम शिकायत करते हुए न मरें, हम शिकायत करते रहते हैं, अपने साथियों की शिकायत करते रहते हैं, बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, और ये शिकायत रहती है हमें सुख नहीं मिला। किसी को टटोलो तो यही कहेगा हमें जीवन में सुख नहीं मिला। तो शिकायत करते करते हम जीते हैं और अंत में निराश होकर मरते हैं। जीवन एक अभ्यास है। जीवन वह नहीं है केवल कि बहुत सारा जिसका नाम है धन दौलत, वो कूड़ा कबाड़ बटोर लिए और समझ लिए हम तृप्त हो गए, सफल हो गए। अच्छा जीवन तो अच्छा अभ्यास है। जब जीवन में अच्छा अभ्यास हो, सोचने का अभ्यास ही हो, खाने पीने, उठने बैठने, बोलने, संबंध करने, लेने देने, व्यवहार बरतने, अच्छा अभ्यास हो, सब में अच्छा अभ्यास हो, अपने को कहीं उलझावे नहीं, कहीं फंसे नहीं, कहीं उद्वेगित न हो, कहीं अशांत न हो, ये जीवन सफल जीवन है। लोग जीवन की सफलता यही समझते हैं खूब पैसा कमा लिए और मकान दुकान और दुनिया की चीजें बढ़ गई, जीवन सफल है। ये सफलता नहीं, ये तो कम बेस होता है। इसमें भी मेहनत करना चाहिए, जितना बढ़े अच्छा है, लेकिन उसमें भी बेतहाशा बढ़े तो कोई फायदा नहीं।
जीवन एक अभ्यास है, अच्छा अभ्यास। साहब कहते शून्य समान चला जाए, सारा संसार शून्य के समान जा रहा है, यानी खाली हाथ जा रहा है, तृप्त होके नहीं जा रहा है। इसलिए जीवन की सफलता है तृप्त।